और हम लोग मेहनत करते हैं और सफल। आपको लगता है सरकारी करेगी? जी सरकार पेपर कैंसिल करेगी? हम जो है आयोग से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि सर जो है पेपर लीक हो, अगर पेपर नहीं लीक जब तक नहीं जो है कैंसिल होगा तब तक हम ये राशन पर धरना देते रहेंगे। हाँ, आंदोलन जीत जाएंगे सर। मेरा हाई स्कूल में 93 पॉइंट समथिंग अच्छा अच्छा। और इंटर में भी 83 समथिंग है। बता दूं कि रुचि जी का आरओ आंदोलन जो हुआ था पेपर लीक और वन डे वन शिफ्ट को लेकर के, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। और तो रुचि जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपका जी। तो इंजीनियरिंग आपने किया, जॉब भी आपने किया और अचानक से आपने सिविल में 23 से मैं इस फील्ड में आई हूँ। 23 से आई हैं और ये 23 की भर्ती है? जी जी, बस इसी के चक्कर ये में पहला प्रयास था आपका? जी। पीसेस दिया कभी? आइए आपके धरने वाली तस्वीरें देखते हैं। उस समय मैं लगातार लाइव तस्वीरें लोगों को दिखा रहा था। ये देख सकते हैं, ये येलो जैकेट में आपकी फ़ोटो है यहाँ पर। और ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और ये जो सीन है ये पत्थर गिरजाघर का है। पत्थर गिरजाघर में फिर विद्यार्थी जो वहाँ पर मना कर दिए गए थे तो विद्यार्थी यहाँ पर डट गए थे। और यहीं पर जब सरकार ने ऐलान किया था कि हाँ हम आपकी बात मान गए, पेपर आपका ये रद्द होगा और री एग्ज़ाम होगा, तभी यह जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हुआ था। छात्राएं भी थी, आपकी फ़ोटो है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और ये बगल में और भी बहुत सारी छात्राएँ हैं। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरओ सिलेक्टेड रुचि आर्या जी से। इनका चयन आरओ 2023 में हुआ है और सारी स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे। और पहली बात मैं बता दूं कि रुचि जी का आरओ आंदोलन जो हुआ था पेपर लीक और वन डे वन शिफ्ट को लेकर के, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। और तो रुचि जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपका चयन जो हुआ है। आप आंदोलन में भी सक्रिय थी और पढ़ाई में तो रही होंगी, आपका चयन हुआ है। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी स्कूलिंग कहाँ से किया है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, उसके बाद में हम लोग आते हैं आरओ पर। जी मैं बेसिकली बलिया मतलब बिलथर रोड बलिया की निवासी हूँ। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ से मैंने पूरी की है। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने कानपुर से कंप्लीट किया। जी जी। उसके बाद मैंने अपना जॉब भी किया था मैकेनिकल के फील्ड में। अच्छा अच्छा। उसके पश्चात मैं फिर इस फील्ड में 2023 से मैं इस फील्ड में आई हूँ। 23 से आई हैं और ये 23 की भर्ती है? जी जी, बस इसी के चक्कर ये में पहला प्रयास था आपका? जी। पीसेस दिया कभी आपने? 24 का दिया था, 25 का भी दिया, बट उसमें नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। मैं फोकस थी पूरी तरीके से आरओ में। अच्छा, पहले ही प्रयास में आपने आरओ क्वालिफाई कर। कितना नंबर था आपका प्री में? ऐसे तो नहीं पता, बट 136 के अप्रॉक्स। हाँ, बताया नहीं है आयोग ने, लेकिन वो जो आपने मिलाया 136 के अप्रॉक्स मेरा आ रहा था। जी। तो इंजीनियरिंग आपने किया, जॉब भी आपने किया और अचानक से आपने सिविल में कैसे आना हुआ? मेरी माता जी की बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। अच्छा अच्छा। तो उनकी एक जिद भी थी कि नहीं, तुम्हारे पास मतलब क्वालिटी है, आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी है। हाई स्कूल इंटर बहुत अच्छा है आपका? क्या है, कितना है? मेरा हाई स्कूल में 93 पॉइंट समथिंग। अच्छा अच्छा। और इंटर में भी 83 समथिंग है, ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ग्रेजुएशन में भी 78 या 79 है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में आपने कैसे तैयारी शुरू किया जब सबने कहा कि नहीं नहीं सिविल में आना चाहिए? मतलब मेरा ये था कि मुझे कोई कोचिंग में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, बड़ी बड़ी कोचिंग से जैसे। अच्छा, 1 लाख 1.5 लाख जो देते हैं। हाँ हाँ हाँ। प्रेशर हो जाता है मेंटल कि मुझे रिजल्ट देना ही है। हाँ। तो मुझे था कि वो मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, फ्री में मतलब आराम से। जी, एकदम आराम से तैयारी करनी है। हाँ। तो इसके लिए मैंने वो सरकार की योजना उस समय चली थी, नई थी, शायद 22 की लॉन्च हुई थी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जी। तो मैंने सुन रखा था। तो मैंने फिर उसके लिए टेस्ट दिया, उस समय टेस्ट होता था। हाँ। तो टेस्ट दिया तो मेरा उसमें चयन हो गया क्लासेस के लिए। ये कैसे क्या, थोड़ा सा अभ्युदय के बारे में भी बता दीजिए। अभ्युदय का उसको मैंने देखती रही थी, उनके वो आता है, उनका फॉर्म आता है मई जून के अप्रॉक्स में। हाँ हाँ हाँ। वो पूरे 1 साल के लिए कोचिंग का शेड्यूल। जी।
तो उसमें वो पहले एग्जाम लेते थे, अब तो शायद सीधे आप नामांकन करवा लीजिए। वो जो अच्छा। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। हाँ 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 वही बट है। उस समय मेरे टाइम तक एग्जाम होता था, टेस्ट जी होता था एक। जी जी जी। तो टेस्ट दिया तो था। हर जिले में ये होता है कि हाँ, हर जिले में होता है। हर जिले में ही संस्था जी, चलती जी, हर है? जिले में। जी। तो वहाँ से मेरा हो गया, तो प्रयागराज में जीआईसी में ये कक्षाएं चलती थी। अच्छा, लोग कहते हैं सरकारी तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी होता है, सरकारी कोचिंग, सरकारी योजना। देखिए ऐसी बात नहीं है, योगी जी का एक अच्छा जी, नींव तो वहीं से पड़ी, मतलब मैं वहाँ से क्लासेस जाना शुरू की। फिर वहाँ मुझे डॉक्टर CL त्रिपाठी सर मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनको लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने मेरे क्लास के परफॉर्मेंस को देख के जी। आइडेंटिफाई किया, फिर मुझसे बातचीत की। हाँ तो फिर मैं उनसे जुड़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद अभ्युदय के साथ साथ मैं प्रज्ञा प्रवाह चैनल को, मतलब उनका जो भी है संस्थान, हाँ हाँ मैं उसको ज्वाइन कर ली, क्योंकि वहाँ पे ना वो मुख्य हिंदी और जो निबंध का है हाँ हाँ कि हिंदी निबंध तो का। पूरा फोकस्ड वहाँ से जी। पूरा गाइडेंस मिलता है। जी, तो मैंने जी, उनको जी। ज्वाइन किया। हाँ तो उनके ग्रुप का मार्गदर्शन और बाकी उनका पर्सनल भी मार्गदर्शन मुझे जी। मिलता रहा। अच्छा, शुरू से करते हैं। जीएस की शुरुआत आपने बेसिक की शुरुआत कैसे किया? प्रीलिम्स की पहले बात कर लें। जी जी। तो मुझे यही बताया कि पहले आप PYQs को उठा के देखिए, क्योंकि मैं इस फील्ड में एकदम नई थी। हाँ। तो वह कि आप पहले PYQs को उठा के सिर्फ पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, उनका मतलब क्वेश्चन उठाने का पैटर्न पता चले पता कि चले। हाँ। तो मैंने इस फील्ड में आके पहली किताब जो PYQ पढ़ी थी वो मैंने RO की ही पढ़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। RO की मैंने पहले PYQs कंप्लीट किया, फिर PCS का किया। हाँ उसके बाद मुझे बताया गया कि पूर्वावलोकन को उठाइए, हाँ। घटना चक्र की घटना जो आती चक्र। है। उसको ये बताया आप पूरा कंठस्थ कर लीजिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि उस समय कम था थोड़ा। ये था कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब आने वाली है, अब एग्जाम हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक उठाने का समय नहीं था। तो सबने यही कहा, सर ने भी बताया, अभ्युदय में भी था, क्लासेस चलती थी और बाकी पूर्वावलोकन को वहाँ भी फोकस करते थे लोग। अच्छा अच्छा। तो मैंने उन किताबों को अच्छे से किया। बाकी लूसेंट से मैंने साइंस कराया था। अच्छा। और आपकी वहाँ से अर्थव्यवस्था आप कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन आते हैं लूसेंट से। लूसेंट से? जी। लूसेंट को हल्के में नहीं, लोग जैसे कहते हैं ना वनडे का अर्थव्यवस्था तो आप लूसेंट के लिए एकदम पढ़ के जाइए। अच्छा। उससे बहुत सीधे क्वेश्चंस मुझे PCS में मिले, RO में मिले। वो कुछ पन्ने हैं, 30-20 पन्ने, लेकिन अच्छा है वो। अच्छा, अचानक से जैसे आपने इंजीनियरिंग से GS वाला देखा PYQ, थोड़ा वो नहीं लगा होगा अगर ये क्या है? शुरुआत में तो दिक्कत बहुत आती थी। हाँ। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाया मैंने, क्योंकि मुझे पॉलिटी पहले अच्छी लगी और वो इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है वो मेरा बीटेक से रिलेटेड था, साइंस बैकग्राउंड के। हाँ 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 हाँ। तो मैंने पहले पॉलिटी पढ़ी कुछ, क्योंकि उसके बारे में कुछ जानकारी थी मुझे। जी जी जी। फिर EVS पढ़ा जी। तो फिर साइंस पढ़ा मैंने जी। तो फिर एक फ्लो बनता गया धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। तो धीरे धीरे मैं रिदम में आ गई। तो नौकरी छोड़ दिया था आपने, सीधे रिजाइन मार के सीधे रिजाइन? हाँ। फुल टाइम तैयारी आपने करना शुरू कर दिया। करंट की तैयारी कैसे किया आपने? करंट के लिए तो वो मासिक पत्रिका जो आती है क्रॉनिकल की, अच्छा। वो मैं पढ़ती हूँ। हाँ और एक उत्कर्ष क्लासेस की चलती है डेली वाली, गौरव सर की। हाँ हाँ। कोशिश करती हूँ कि डेली कर लूँ, नहीं हो पाता है तो मंथली या वीकली जो भी होता है। जी जी जी। और बाकी लास्ट टाइम पे घटनासार, दृष्टि, आती है, ये 2, और कोई भी रैंडम उठा के मैं मंथली वाला कर लेती हूँ ताकि रिवीजन होता रहे। नोट्स भी बनाती हैं कि ऐसे अंडरलाइन कर लिया? करंट की तो नोट्स बनाती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की नोट्स मैं थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, लापरवाह कह सकते हैं। हाँ हाँ। मैं बुक्स में ही लिख जाती हूँ। बुक्स में नोट? अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी एडिशनल चीज़ें मिली वहीं पे नोट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब आते हैं मेंस पे। जी। मेंस की कैसे आपने लिखने का अभ्यास किया? टोटल ये तो हिंदी का पेपर है। हाँ, शुरू से एक मेरी हिंदी अच्छी भी रही है। अच्छा। जो बेसिक मतलब जो ज्ञान होता है हिंदी का, वो मेरा सही शब्दों का चयन। अच्छा अच्छा। बाकी त्रिपाठी सर मिले मुझे, CL त्रिपाठी सर। जी जी जी। तो उनके यहाँ जो निबंध का कराते हैं और जो सामान्य हिंदी आलेखन, हाँ, उसका उनका बहुत अच्छा है। अच्छा एक अच्छा। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो वो पूरा क्लियर कराते हैं। हाँ। किसी मतलब वो उनके पास एक संस्कृत का क्या कहते हैं, हिंदी के जो कोश होते हैं, चौपाइयाँ हो गई, जो ग्रंथ हैं, उनमें से उठा के वो प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ वहाँ लिखी है इसलिए सही है, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत प्रामाणिक जो अपना देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और शब्दों का तो रूट जो है ना क्लियर करते हैं कि हाँ ये रूट यहाँ से निकला है तो इस शब्द का मतलब क्या है। जी जी जी। तो वो पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। जैसे कि बहुत सारी पुस्तकों में घटना चक्र में दिया, आकीर्ण का जो विलोम पूछते हैं, तो आकीर्ण का बोलते हैं विकीर्ण। हर जगह लिखा हुआ है आकीर्ण का विकीर्ण, जो कि पूरा गलत है। सर ने बताया आ मतलब पूरी तरीके से, मतलब संपूर्ण, और किरण मतलब जो वो किरण है, मतलब तो आकीर्ण मतलब अच्छी तरीके से फैला हुआ, और विकीर्ण भी एक समानार्थी कह सकते हैं कि वो भी फैला हुआ है। तो आकीर्ण का विलोम जो है संकीर्ण होगा, संकुचित। लेकिन हर जगह तो वो इस तरीके से समझाते हैं शब्दों को। हाँ, याद रहे हमेशा। एक बार अगर आप सुन लिए, समझ लिए तो याद हो जाएगा। तो रटना नहीं, मतलब समझना। रटना नहीं है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा थी हिंदी की, थोड़ी टफ भी थी, या कह सकते हैं कि नॉर्मल नहीं थी।
उसमें भी मेरे सारे सही थे, क्योंकि हूबहू सर के कराए हुए डिस्कशन वाले शब्द थे। अच्छा, वो जो आते हैं 60 क्वेश्चन, हाँ जी, उनकी बात करें, 60 में 60 सही था। मेरे प्री में भी पूरे सही थे, मेंस में भी सही। मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं 2 मेंस नंबर में तो के। इजी आया था, सबने कहा मेंस इजी इजी भी था, था, हाँ। बट प्री का उतना नहीं था जी। बट सर के हूबहू चीजें आ गई थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लेटफॉर्म मिल गया है, जी 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 एक अच्छी जॉब है, जी 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 जी। बढ़िया लखनऊ में रहना है, ट्रांसफर नहीं है। हाँ, ये है आरओ का कि बिना इंटरव्यू के आपको गस्टेड नौकरी मिल जाती है, एक बात ये। दूसरा ये कि इधर जो हिंदी जिनकी अच्छी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों से थोड़ा सा उनको राहत मिल जाती है, निबंध भी आपको हिंदी माध्यम में ही लिखना रहता है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी छोटे ज़िले के तहसील में आपको नहीं रहना है, लखनऊ में, जैसे इन्होंने कहा कि लखनऊ में रहना है। एक ट्रांसफर की समस्या नहीं होती, ट्रांसफर की समस्या नहीं है। ट्रांसफर बीइंग अ फीमेल मतलब ठीक है, आराम से आप पढ़ते रहिए। जी 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 जी, ठीक है। कुछ छात्राओं से कहना चाहेंगी, कुछ जो नए स्टूडेंट हैं, जो आर आने वाली भी है एक नई वैकेंसी, यही कहना चाहेंगे कि हिंदी पे मतलब हिंदी को लोग हल्के में ले लेते हैं कि अरे हिंदी तो हो जाएगा, पूरा फोकस जीएस पे कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। बट देखा जाए तो प्री में भी क्या कहते हैं 60 नंबर का पूरा है खेल, और मेंस में भी आपका कुल मिला के 280 का है, अगर सामान्य हिंदी आलेखन और निबंध को देखा जाए जी। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये है कि आप हिंदी मतलब जीएस तो पढ़ते ही रहिए, उसमें तो कोई उसका है ही नहीं कोई ऑप्शन, बट उसके साथ साथ हिंदी पे पूरा ध्यान दीजिए, और मेंस के लिए आप लिखने पे फोकस करिए। ऐसे क्या लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बट आप लिखने के टाइम पे आएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आप प्रॉपर उसको डेली या जब भी आपको समय मिले प्रैक्टिस करते रहिए, और अभी से मुख्य परीक्षा में लग जाइए। अच्छा, मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले से ही तैयार रखें? हाँ, साथ साथ करते रहेंगे तो लास्ट टाइम में आपको हड़बड़ी नहीं होगी। हड़बड़ी नहीं होगी जब रिजल्ट आएगा। तैयारी में क्या है कि अभी आप मुख्य परीक्षा के लिए शब्दावलियां करते रहिए, क्योंकि वो तो बहुत गागर सागर वाली बात है। हाँ सही है। तो आप रोज 10-5 जैसे भी आपको बन सके प्रशासनिक शब्दावलियां याद करते रहिए। मुहावरे का यूज़ करना सीखिए, क्योंकि आज लोग क्या यूज़ करते हैं कि हाँ राम श्याम का यूज़ कर देते हैं, तो सर बताते हैं कि वो एकदम गलत है, क्योंकि हम इस लेवल पे आ गए हैं कि राम श्याम नहीं चाहिए हमें, करंट से आप उसको रिलेट करिए। कोई हिस्टोरिक इवेंट हुआ है, कोई घटना है, उसको आप लेके वाक्य प्रयोग करिए, या फिर कुछ भी मतलब पॉलिटिकल आप जो चल रहा है इस समय उसको लेके आप बनाएंगे तो वो मार्क्स को बढ़ाएगा आपके। और दूसरी चीज़ की निरंतरता बनाए रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई करें। कंटिन्यू, ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ गए और दूसरे दिन घूमने चले गए, या नहीं आज मन नहीं, कल तो बहुत पढ़ा था। आप रोज 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, और घंटा देख के तो पढ़िए ही नहीं मेरे हिसाब से। आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे एक चैप्टर करना है, वो आप 1 घंटे में करिए या 10 घंटे में करिए। कितने घंटे पढ़ती थी आप? वही तो बताया, मैं घंटा नहीं सेट करती थी। मुझे था कि हाँ आज क्रॉनिकल का मुझे 10 पेज खत्म करना है, हिस्ट्री का इतना करना है, ज्योग्राफी का इतना। टारगेट बना लिया अपना, हमको इतना करना है। उतना किए भी नहीं सोना है, वो चाहे मैं सुबह कर ली तो और अच्छी बात है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लेती थी। जी जी, लेकिन करना जरूर है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।